मित्रों, ओम मित्राय नमः, सादर नमस्कार। आज तो कार्यक्रम बड़े आंधी तूफान के बीच में 3 बजने को थे तो लग रहा था कि आज होगा क्या, लेकिन फिर भी बड़े आंधी और तूफान के बीच में भी कार्यक्रम का उदय हुआ और प्रिय उदय जी ने गाड़ी के अंदर बंद गाड़ी में बैठकर अपना जोरदार वक्तव्य दिया और आंधी तूफान भी उदय जी को उदय होने से रोक ना सके। आपको जबरदस्त वक्तव्य के लिए सादर धन्यवाद प्रिय उदय जी। और फिर बाद में प्रिय अम्बुज जी। अम्बुज जी, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैंने तो हमेशा आपको काम करते हुए और बहुत बहुत काम करते हुए देखा है कार्यालय में, लेकिन कार्यालय की टेबल पर भी, वहाँ के रहने में भी आपकी एक चिंतन प्रक्रिया निरंतर चलती ही रही है। आज का ये वक्तव्य कह रहा था, आपका वक्तव्य अंतःकरण की गहराइयों को छूने का प्रयास अवश्य था। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अम्बुज जी। और फिर मैं बड़े भाई आदरणीय पूरनलाल जी के विषय में क्या कहूँ। उनका तो वक्तव्य शानदार होता ही है, सबको मालूम है। आज उनके वक्तव्य से हम सब लोग समृद्ध हुए और मित्र मंच का गौरव बढ़ा है। आदरणीय भाई साहब पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं। आज हम सबको उनका स्नेह प्राप्त हुआ, मैं उनका सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर अंत में प्रिय पिंकी, क्या कहूँ आपके बारे में। कोई रोशनी की बात करता है और पिंकी तू तो आग को हृदय में लिए फिरता है। शानदार वक्तव्य। और ये आग हम सब की आग है। धीमे धीमे चलते हैं, इधर ही को जाना है और सबको भारत माता का बेटा ही बनाना है। बंधुओं, फेसबुक पर देखकर आज मालूम पड़ा कि आज मदर्स डे है, तो मैंने भी अपनी माँ को फ़ोन मिला के हैप्पी मदर्स डे बोल दिया। वो बोली कितने दिन का व्रत है। अरे मैंने कि व्रत नहीं होता, एक ही दिन का है। मैंने कि हमारे यहाँ तो 9 दिन का होता है। मैंने कि नहीं, 9 दिन का नहीं है, अंग्रेजों का मदर्स डे है। मैंने अच्छा, अंग्रेज हाथ जोड़ना तो सीख गए और कल सुना शांति पाठ भी करवा रहे थे। धीरे धीरे सीख जाएंगे कि माता का दिन 1 दिन का नहीं होता, 9 दिन का होता है और वो भी साल में 2 बार आता है। थोड़ा सा अंतर है यूरोप और हम लोगों में। मैं भारत को माता कहता हूँ और यूरोप के नेशन अपने देश को पिता कहते हैं। हम लोग मातृ संस्कृति के वाहक हैं। माँ ने कहा ठीक है, चलो अंग्रेजों की माता सही, माता तो सबकी एक सी। नहीं, हाँ बिल्कुल, माँ किसी की भी हो, अंग्रेजों की हो या अपनी, माँ तो आखिर माँ है और माँ का पद सबसे ऊंचा है। किंतु भारतीय मनीषियों ने, चिंतकों ने, तपस्वियों ने और संतों ने माँ को भी आह्वान करने से नहीं चूका, माँ को भी चुनौती दी है। और भारतीय संस्कृति की चिंतन धारा में से बात निकलती है कि जननी जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर, ना है तो जननी बांझ भल व्यर्थ गवावे नूर। हे जननी, यदि पैदा करे तो भक्त को पैदा कर, दानी को पैदा कर या सूरमा को पैदा कर। सूर से अर्थ गलत मत निकाल लेना। किसी की जमीन हड़प लेना, मोहल्ले की दादागिरी करना, ये सूरता नहीं है। सूरता की भी व्याख्या
सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित या देश के हित, सो पैदा कर। ये माता को मिली चुनौती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई। माता की चुनौती को बेटे पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज मदर्स डे के दिन मैं नए नौजवानों तक ये पहुंचाने की बात की चेष्टा करूं कि माता की चुनौती को तो उसके लड़के, उसके बेटे ही पूरा करेंगे। तो आओ भक्त बनने की राह पर चलें, दानी बनने की राह पर, कुछ देने की राह पर चलें और शूरवीरता की राह पर चलें और देश की सेवा में और अपनी माता के परम पद की कामना में आओ हम सब मिलकर एक साथ इस ओर बढ़े। और मित्र मंच की आज मदर्स डे पर बस इतनी ही शुभकामना। भारत माता की जय।